40%, तो 100% काम ठेकेदार घर बेच के अपना नहीं करेगा। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, कैसे 40% कमीशन? खुलेआम 40% का कमीशन चल रहा है। इस रोड से हम बिहार को जोड़ देते हैं, इस रोड से कुशीनगर जोड़ लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भारत टीवी। दोस्तों इस समय हम हैं हेमवती चौराहे पर मौजूद, और यहाँ पर एक समाज सेवी है और नेता जो भी कह लीजिए, हमेशा समाज में कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई भी कमी होती है सरकार की तरफ से चाहे किसी भी तरह से, तो उस पर ये आवाज उठाते रहते। एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था, उस व्हाट्सएप मैसेज में ये था कि जो सिंदूरिया से सिसवा बाजार तक का जो रोड निर्माण काम चल रहा है उसमें मानक की कमी का। तो आइए बात करते हैं। आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था, इसमें कहा था कि कितने शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष के विधायक प्रशासन से असहाय महसूस कर रहे हैं। तो क्या इसमें क्या आपको कमी लगा? हमारे कहने का मतलब ये सिंदूरिया और सिसवा मार्ग जो है 2024 से बनना शुरू हुआ। 45 करोड़ की ठेकेदारी है। अच्छा। और इसके पहले 4-5 साल तक लोगों को इतनी दिक्कत होती थी इस रोड पे, आए दिन एक्सीडेंट होना, हाथ पैर टूट जाना, मोटरसाइकिल खराब हो जाना, ये दिनचर्या बन गया था। बहुत विरोध के बाद, जनता के अथक प्रयास के बाद किसी तरह ये डबल इंजन वाली सरकार जो यूपी और केंद्र दोनों में है, इनके द्वारा 5 साल के बाद इनका जो है ये सुने, इस बात को, जनता के दुख को समझे, और ये ठेकेदार के द्वारा ये बनना शुरू हुआ। 2024 से बन रहा है। 15 किलोमीटर का सड़क है सिंदूरिया से सिसवा। ये सड़क इतना इस मुख्यालय के लिए इतना महत्वपूर्ण है, सिसवा के लिए सबसे कम दूरी तय करने वाला 14 से 15 किलोमीटर में हम मुख्यालय पहुंच जाएंगे सिसवा से। इस रोड से हम बिहार को जोड़ देते हैं, इस रोड से कुशीनगर जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही मुख्य मार्ग इस जनपद का है। उसके बाद भी जब ये निर्माण शुरू हुआ तो जैसे गिट्टी जो है इसमें डाला जा रहा है सड़क में, और जो पड़ता है 2 तरह का गिट्टी होता है, एक डाला होता है, एक हिरोला होता है। अच्छा। डाला का गिट्टी बहुत अच्छा होता है, सड़क में जो पड़ता है वो टूटता नहीं है, मजबूत होता है। और हिरोला का जो गिट्टी होता है वो कच्चा गिट्टी माना जाता है, वो जल्दी टूट जाता है। तो ये जब निर्माण हुआ सिंदूरिया से, चूंकि सिंदूरिया से ये खजुरिया से पश्चिम सदर विधानसभा में पड़ता है। सदर विधानसभा में 4 किलोमीटर पड़ता है इस रोड का। जब सदर विधानसभा में सड़क बनना शुरू हुआ सिंदूरिया से, और बनते हुए चूटहा करमही के बीच में 7 किलोमीटर बन के आ गया, तब तक ये मानक का कहीं किसी नेता को चिंता नहीं था कि ये जो गलत बन रहा है, खराब बन रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उठाने वाले सदर विधानसभा के विधायक हैं, जयमंगल कनौजिया ने उसे उठाया। सदर विधानसभा के विधायक हैं। सबसे शर्म की बात तो ये है, इन्हीं की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और ये भाई चारों तरफ दे रहे हैं। डीएम को दिए हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव को दिए हैं, यहाँ तक जगह जगह देख के कह रहे हैं ये सड़क जो है मानक के विपरीत बन रहा है। मानक के विपरीत बन रहा है, ये सब लोग जानते हैं। डबल इंजन की सरकार जो देश और प्रदेश में है, खुलेआम 40% का कमीशन चल रहा है। कमीशन दीजिए, काम करवाइए। तब एक बात बताइए, जब 100 में 40 रुपया हम कमीशन दे देंगे, 60 रुपया बचता है, तो हम 100 रुपये का काम करेंगे कहाँ से? ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, कैसे 40% कमीशन चल रहा है? ये कहने की बात है, जैसे दिखावे, जैसे हाथी के 2 दांत होते हैं, एक देखने और दिखाने वाला दांत होता है, एक खाने वाला दांत होता है। तो मोदी जी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो बोलते हैं वो दिखाए वाला दांत है, वो जनता को दिखाया जाता है। असलियत क्या है सब जानते हैं। अभी कल ही लखनऊ में जो छात्र पढ़ लिख के ग्रेजुएट हुए हैं उनको नौकरी चाहिए, नौकरी की समस्या लेकर वहां गए लखनऊ में, तो पुलिस के द्वारा लाठियों से पीटा गया, मार के उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति यही है इस जिले का। यही आपको देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यहाँ मठ है, आपका चौक में मंदिर है, 3rd क्वालिटी का ईंट लगाया जा रहा है। वहां हल्ला हो रहा है चौक में, ठेकेदारी के मामले में ठेकेदार पर आरोप लग रहा है कि ये मानक के विपरीत बन रहा है, और ठेकेदार आरोप लगा रहा है कि नेता अधिकारी हमसे इतने लाख रुपया कमीशन के तौर पर ले चुके हैं। एक चीज बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, इस पे क्या राय है? किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, क्या आपको लगता है? हमारे कहने का तात्पर्य एक बात, नौ की कटने के लिए मजबूत रहिए। तो आखिर किससे कटने और बटने की बात कहें? दूसरी चीज ये समझ जाइए, कटने बटने की जो बात इन्होंने कहा है, हमारे देश में एक बात बताइए, अधिकारी के लड़के अधिकारी होंगे, कर्मचारी के लड़के कर्मचारी होंगे, नेता के लड़के नेता होंगे, ए ग्रेड के अधिकारी होंगे, क्योंकि इनके लड़के विदेश पढ़ते हैं, बड़े बड़े उच्च शिक्षा, बहुत बड़े बड़े स्तर के विद्यालयों में पढ़ते हैं। इनके बच्चे को कोई भी ये बता दे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए किसी ने देखा के विरोध बात करके कि आप जिंदा मुर्दाबाद का नारा लगाते रहेंगे तो शिक्षा पर ध्यान नहीं जाएगा, नौकरी पर ध्यान नहीं जाएगा, लाठी खाएंगे, लाठी चार्ज होगा, मुकदमा लिखा जाएगा।
केवल आपका काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाते रहिए, क्योंकि आप दूसरे लायक नहीं है। ये सरकार ये चाहती है कि किसी लायक न हो, इसलिए ये नारा दिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र की तरह अगर वह कहीं कोई कमीशन नहीं लेता है तो कमीशन तब उसकी बात करे, अगर वह कमीशन पर ही चलता हो और कमीशन की बात करता हो कोई नेता, ऐसा बताइए जहां भी काम होता है जब खुलेआम हो गया हर चीज कि 40%, तो 100% काम ठेकेदार घर बेच के अपना नहीं करेगा। इस सरकार में 40% कमीशन खुलेआम एकदम ये खुलेआम है। जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के छावनी जहां है उनके उसके नीचे की ये व्यवस्था है, लूट मची हुई है। इस महाराजगंज जिले में देख लीजिए, नगर पालिका में लूट, चारों तरफ लूट मचा हुआ है, उसके बावजूद भी महाराजगंज नंबर 1 पर आ रहा है श्रेणी में। तो अब बताइए, आप ऐसे जगहों पर जब नंबर 1 पे आ रहा है, इसका मतलब जितना लूट सको लूटो भाई, कोई मतलब नहीं है। तुम जितना लूटोगे उसी हिसाब से नंबर 1 पर आ जाओगे भाई। एक चीज और, योगी आदित्यनाथ ने 940 करोड़ की लागत की परियोजनाएं, 505 परियोजनाएं महाराजगंज को दिया है, तो आप इससे खुश नहीं है? भाई उन्होंने दिया है, इस यहाँ विकास के लिए दिया है, लेकिन जिस उद्देश्य से दिया है उन्होंने जो दिया इस जिले को विकास के लिए, तो 940 करोड़ विकास में लगना चाहिए। उसको 40% के हिसाब से कमीशन निकल जाए तब कितना बचेगा, कौन सा विकास होगा, आप ही बता दीजिए हमको। तो हमारे कहने का मतलब जो है कि जो पैसा आपका है, हमारा इस देश का है, विकास के लिए है, उसको विकास के मद में खर्चा करना चाहिए। न कि अगर हम बहुत ऊंचे कुर्सी पर पहुंच गए, जितने ऊंचे पद पर है उस ऊंचे ओहदे के अनुसार हम लूटते रहेंगे, तो देश का, प्रदेश का, गांव का और जनता का विकास क्या होगा, आप इसको खुद सोच लीजिए। तो दोस्तों, ये थे तिवारी करमही के, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि इस कनौजिया ने सदर विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने इस पे आवाज उठाया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बताया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।